तो ऑन हिज ओन स्ट्रेंथ जो गजेंद्र थे, वो अपने आप को ग्रह से बचाने का बहुत प्रयास करते रहे, करते रहे, करते रहे। हजारों वर्ष बीत गए और धीरे धीरे वो हिम्मत हारने लगे। जो उसके साथ में दूसरे हाथी और हथनियां थी, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया उसको बाहर निकालने के लिए, पर वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो वैसी स्थिति में उसको याद आई भगवान की कि अब तो एकमात्र वही सहारा है। तो जैसा कहते हैं, हारे को हरि नाम। जब हार जाता है आदमी सब तरफ से, तब भगवान की, प्रभु की याद उसको आती है। तो जो विपत्तियां आती हैं जीवन में, जो फिजिकल मेंटल सफरिंग जीवन में आती है, वो अगर सही तरीके से उसको लिया जाए तो वो बहुत बड़ी भगवान की कृपा है, और उससे बहुत बड़ी हेल्प मिलती है आदमी को अपने स्वरूप को पहचानने में, आध्यात्मिक प्रोग्रेस करने में। लेकिन अगर इस तरीके का एटीट्यूड ना हो, इस तरीके का इंक्लिनेशन माइंड का ना हो, तो इन विपत्तियों से आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, सुसाइड कर लेता है। ये सब डिफिकल्टीज आती हैं। बट इफ देयर इज सम बैकग्राउंड, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड अगर आदमी का है किसी तरीके से, तो ये चीजें एक ब्लेसिंग के रूप में मालूम पड़ती हैं और आदमी के विकास में सहायक होती हैं। तो जब ये पक्का हो गया कि अपने बलबूते पर नहीं हो सकता, दूसरों की सहायता से भी नहीं हो सकता, रक्षा ग्रह से, तो फिर भगवान की याद उन्हें आई। और फिर गजेंद्र ने पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जप द्वारा भगवान की स्तुति की। मतलब पिछले जन्म में बहुत साधना वो किए हुए था, इसलिए उसको याद आ पाई। नहीं तो याद नहीं आएगी, डिप्रेशन में चला जाएगा, दुखी हो जाएगा आदमी। और उनको पुराने जन्म में जो सीखा हुआ स्तोत्र भी याद था, हाथी योनि में आने के बावजूद। तो फिर उन्होंने इस प्रकार स्तुति शुरू की। तो गजेंद्र ने कहा, जो जगत के मूल कारण है और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विद्यमान है। पुरुष का मतलब यहाँ कॉन्शसनेस से, चेतना से मतलब है। एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतनता का विस्तार होता है। मतलब एवरीथिंग appears टू बी alive and living because of him, because of God। तो जिनके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। तो ध्यान प्रेम से अगर किया जाए तो वो इफेक्टिव ज़्यादा होता है। तो जैसे एक बार हमारे एक साथी कह रहे थे कितनी जप वो करते हैं, तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, प्रेम से करना चाहिए, नंबर की उतनी बात नहीं है। यह संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है। जैसे स्वप्न की जो सत्ता है वो मन है, मन से, मन है तो स्वप्न दिखाई पड़ता है, रियल मालूम पड़ता है। मन न हो, सुसुप्ति की अवस्था आ जाए, तो स्वप्न समाप्त हो जाता है, स्वप्न नहीं रहता, सुसुप्ति में नहीं रहता। क्योंकि वहां
मन निष्क्रिय हो जाता है सुसुप्ति में। तो जैसे मन के होने से स्वप्न की सत्ता होती है, वैसे ही यह संसार उन्हीं की सत्ता से प्रतीत होता है। वो हैं तो शरीर प्रतीत होता है, वो ना हो तो शरीर प्रतीत नहीं हो, संसार प्रतीत नहीं होगा। वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं, ऑल परवेडिंग है, और स्वयं वे ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। जो भी हम लोगों को दिखाई पड़ता है, जो भी हम परसीव करते हैं थ्रू ईच ऑफ आवर सेंसेस, वो वॉट एवर इज बीइंग परसीव्ड, वॉट एवर इज देयर आउटसाइड, वो उन रूपों में वो स्वयं ही प्रकट हो रहे हैं। भगवान ही उन सब रूपों में है। यह सब होने पर भी वे इस संसार और इसके कारण, यानी कि प्रकृति, तो ये जो संसार है, इसका उदय तो प्रकृति करती है, माया करती है। तो वो इस संसार के रूप में प्रकट है। इस संसार में जो चेतनता दिखाई पड़ती है वो भी उन्हीं के कारण से है। इस संसार की सत्ता भी उनके ही कारण से है। ये सब, और वो ऑल परवेडिंग है, सब में व्याप्त है। फिर भी इनके परे भी हैं वो, ये सब भी हैं। और ये सब ना हो तो वो समाप्त नहीं हो जाते। संसार ना हो, प्रकृति प्रकट रूप में ना हो, तो भी वो तो है ही। तो मतलब इस प्रकट जगत के परे भी वही है। जब जगत का प्रलय हो जाता है तब भी वो रहते हैं। यह तो उन स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध, सत्तात्मक भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूं। स्वयं प्रकाश सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। स्वयं सिद्ध, वो अपने आप में स्थित है। वो किसी के कारण से नहीं है, मतलब उनका सोर्स कोई नहीं है, वो स्वयं है। स्वयं सिद्ध, सत्तात्मक, यानी कि सब चीज की सत्ता उन्हीं कारण से है। ऐसे जो भगवान है, मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूं। यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त है। अध्यस्त, अपियर हो रहा है नहीं, स्वप्न की तरह दिखाई पड़ता है नहीं। तो उनकी माया में अध्यस्त है। यह कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं। सृष्टि होती है तो प्रतीत होता है, प्रलय हो जाती है तो नहीं होता। परंतु उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों एक सी रहती है। मतलब ही इज नॉट अफेक्टेड वेदर दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट्स और दिस डजंट एग्जिस्ट। इन आइदर केस ही रिमेन्स द सेम। ही इज नॉट अफेक्टेड बाय एग्जिस्टेंस और अदरवाइज ऑफ दिस वर्ल्ड। वे इसके साक्षी हैं। मतलब एवरीथिंग उनकी दृष्टि में है। वो इसको उनकी ऑब्जर्वेशन में है एवरीथिंग। वे सबके साक्षी हैं और उन दोनों को ही देखते रहते हैं। वे इसके साक्षी हैं और उन दोनों को ही देखते रहते हैं। यानी कि प्रकृति और पुरुष दोनों के विटनेस है वो। वे सबके मूल हैं और अपने मूल भी वही हैं। देयर इज नो सोर्स टू हिम। कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे ही समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु, जो कार्य और कारण, यानी कि प्रकृति पुरुष
मन। इसके कारण से जो सृष्टि और लय का खेल चलता है, वो उससे अतीत है। ही इज बियॉन्ड देम। तो ऐसे प्रभु मेरी रक्षा करें, ऐसा गजेंद्र जी प्रार्थना कर रहे हैं। प्रलय के समय लोक, लोकपाल और इनके सब के मूल कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। लोक और लोकपाल, और इन सब के कारण, मतलब लोक और लोकपाल जिससे प्रकट होते हैं, जो इनका कारण है। जैसे बताया जाता ना कि महत तत्व से त्रिविध अहंकार पैदा हुआ, और वो त्रिविध अहंकार से फिर ये जो लोक और लोकपाल उन्हीं से उत्पन्न हुए। तो प्रलय के समय जब लोक और लोकपाल और इन सब के कारण, यानी कि महत्त्व त्रिविध अहंकार एटसेट्रा, ये संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं, उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है। परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को न तो देवता जानते हैं और न ही ऋषि। फिर दूसरा, वो कौन ऐसा प्राणी है जो उन वो जान सके, जो वहां तक जा सके और जो उनका वर्णन कर सके? ये तो देवता और ऋषि भी नहीं कर सकते। जैसे अगर स्वीट हम टेस्ट करते हैं, जो कि एक टेंजिबल चीज है, उसका भी वर्णन करके समझाया नहीं जा सकता। दूसरा टेस्ट करेगा तो ही जानेगा, शब्दों में उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो एक्सपीरियंस ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो फिर जो ऋषि अपने स्वभाव में एस्टेब्लिश हो गए हैं, स्थित हैं, उनको अनुभव तो है, पर उनका वास्तविक स्वरूप क्या है उसका वर्णन नहीं कर सकते वो। जब मीठे का भी वर्णन नहीं किया जा सकता, तो भगवान का वर्णन कैसे होगा? वो अनुभव की चीज है, शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता। वे प्रभु मेरी रक्षा कर रहे हैं, जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मागण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, तथा अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। मतलब मुनि कौन है, महात्मा कौन है? जिसने समस्त आसक्तियों का त्याग कर दिया है, जिसके अंदर कोई कामना नहीं है, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का को भी अपना लिया है, और जो मन की स्थिति उनकी ऐसी हो गई है कि वो सभी के हृदय में भगवान विराजमान हैं, ऐसा ही जो देखते हैं। ऐसे उच्च श्रेणी के जो ऋषि मुनि हैं, महात्मा गण हैं, और सब में क्योंकि उनको भगवान ही दिखाई पड़ते हैं, तो स्वाभाविक रूप से सबकी भलाई करते हैं। क्योंकि सब भगवत स्वरूप हैं, इसलिए किसी के अगेंस्ट तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। तो स्वाभाविक रूप से वो सबकी भलाई करते हैं। ऐसे महात्मा गण
जो मुनियों के सर्वस्व हैं वे मेरे सहायक हों, वे ही मेरी गति हैं, वही मेरी रक्षा करें। न उनके जन्म है, जन्म कर्म है, न नाम रूप है। ये भी इंटरेस्टिंग चीज है। कहते हैं उनका जन्म कर्म नहीं है, उनका नाम और रूप भी नहीं है। यानी कि निर्गुण, निराकार और निष्क्रिय है, निष्काम है। तो जो ऐसे भगवान हैं उनके संबंध में गुण और दोष की तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है। जो निर्गुण और निराकार है, जो निर्गुण है यानी कि गुण के बियॉन्ड है, तो दोष की कल्पना उसमें कैसे होगी? जब गुण नहीं है तो दोष कहां से आएगा? फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वे उन्हें अपनी माया से स्वीकार कर लेते हैं। मतलब जन्म कर्म नाम रूप के परे हैं, फिर भी सृष्टि के समय अपनी माया के द्वारा वो जन्म कर्म और नाम रूप को भी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो जो भी नाम और रूप हैं सब उन्हीं के हैं, उसको उस रूप में भी वही मैनिफेस्ट हो जाते हैं निर्गुण निराकार, निष्क्रिय। लेकिन सारी क्रियाएं भी उन्हीं से होती हैं, सारे नाम रूप भी उन्हीं से पैदा होते हैं, सब जन्म कर्म भी उन्हीं से होते हैं। ये पैराडॉक्स भगवान के लिए है। वो सब चीज होते हुए भी सब चीजों के बियॉन्ड है। उन्हीं अनंत शक्तिमान सर्व ऐश्वर्यमय परब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। वे अरूप होने पर भी बहुरूप हैं, अरूप होने पर भी बहुरूप हैं। उनके कर्म वैसे तो जन्म कर्म से बियॉन्ड है, लेकिन उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय हैं। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूं। स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं, जो मन, वाणी और चित्त से अत्यंत दूर हैं। उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं। मेथड है, दो मेथड है। एक है कर्म संन्यास और एक है कर्म समर्पण। कर्म संन्यास का मतलब ये जान करके कि ये सृष्टि तो उन्हीं का खेल है, कर्ता तो सिर्फ वही है। इस चीज को, और ये शरीर प्रारब्ध के अधीन है, ये सब ऐसा विचार करके जो कर्म से उपरत हो जाता है, जो कर्म में कर्म वासना जिसके अंदर नहीं रहती, कर्म करने की इच्छा जिसके अंदर नहीं रहती, ये मेथड हुआ कर्म संन्यास। यह है निवृत्ति मार्ग, कर्म से निवृत्त हो गए। और दूसरा है कर्म समर्पण। सांसारिक हैं, कर्म करते हैं, लेकिन उन कर्मों को वो समर्पित कर देते हैं भगवान को। यानी कि अपने मन में ये रहता है कि कर्म की प्रेरणा भी उन्हीं से आई, कर्म करने की शक्ति भी उन्हीं की है, और कर्म सफल हो या असफल हो, उसका रिजल्ट क्या हो, ये भी उन्हीं के पास है। तो एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम। प्रेरणा भी उन्हीं की, शक्ति भी उन्हीं की, रिजल्ट भी उन्हीं का। मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं। ये सब कर्म जो मेरे द्वारा हो रहे हैं वो उन्हीं के हैं। ये कर्म समर्पण का मेथड है। तो जो विवेकी पुरुष हैं यानी कि समझदार हैं, ज्ञानी हैं,
वो या तो कर्म संन्यास का रास्ता लेते हैं, निवृत्ति मार्ग, या कर्म समर्पण का रास्ता लेते हैं, वेयर दे एट्रीब्यूट ईच ओवर एक्शन टू हिम। इन दोनों तरीके से अंतःकरण शुद्ध होता है। मन की वासनाएं, कोई सा भी मेथड इन दोनों में से फॉलो करो, वो हो जाएगा। तो अपना अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं विवेकी पुरुष, तथा जो स्वयं तो नित्य मुक्त, परमानंद एवं ज्ञान स्वरूप हैं ही, दूसरों को कैवल्य मुक्ति देने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। कैवल्य मुक्ति, कैवल्य, केवल एक का अनुभव जहां रह जाए, डुअलिटी जहां समाप्त हो जाए। कैवल्य का मतलब केवल एक, केवल। दूसरों को कैवल्य मुक्ति देने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं की है। मतलब ज्ञान ध्यान साधना, कर्म संन्यास, कर्म समर्पण, ये सब करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, लेकिन उससे भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती। वो उनकी कृपा से ही होता है, या गुरु की कृपा से होता है, क्योंकि गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है, वो दोनों एक ही हैं। जब शिष्य अपने गुरु को परमात्म रूप देखने लगता है, यानी कि उनके अत्यंत निकट आ जाता है, तब जैसे बुझा हुआ दिया जले हुए दिए के जब नजदीक चला जाता है, बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में, तो फ्लेम अचानक उसको भी ट्रांसफर हो जाती है। तो ये जो फ्लेम जलती है, जो व्यक्ति के कारण से नहीं जल सकता, ये गुरु या भगवान से ही जलता है। इसलिए कह रहे हैं कैवल्य मुक्ति देने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है। ज्ञान उनके बिना या गुरु के बिना सिर्फ अपनी साधना के बल पर नहीं हो सकता। साधना से सिर्फ एलिजिबिलिटी क्रिएट होती है, उसके बाद कृपा उन्हीं की जब होती है, ज्ञान तभी होता है। तो ये है इस छोटी सी लाइन का अर्थ। दूसरों को कैवल्य मुक्ति देने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं जो सत्व रज और तम, इन तीन गुणों का धर्म स्वीकार करके क्रमशः शांत, घोर और मूढ़ अवस्था भी धारण करते हैं। उन भेद रहित समभाव से स्थित और ज्ञान घन प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। तो शांत अवस्था में जब सात्विक गुण होता है, में वो स्थित होते हैं, तो शांत रूप के दर्शन हमको होते हैं, जैसे देवताओं के, संतों के। वो शांत रूप है प्रभु का। और जो एक्शन ओरिएंटेड लोग हैं, वो घोर रूप है, रजोगुण। और जो मूढ़ अवस्था है, जहां आलस्य, तंद्रा, शोक, मोह से ग्रसित जब आदमी होता है, ये जो मूढ़ अवस्था है, इन तीनों अवस्थाओं को वो ही धारण करते हैं। उन भेद रहित, उनके लिए शांत घोर मूढ़ सब एक ही है, सब वही है, भेद रहित समभाव, तीनों के प्रति उनका एक ही भाव है। ऐसे ज्ञान घन प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। आप सबके स्वामी, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता एवं सर्व साक्षी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूं। आप स्वयं ही अपने कारण हैं। पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं। जहां ऊपर लिखा था ना एक लाइन, वहां कंटेक्स्ट क्लियर नहीं हो रहा था।
कि दोनों के रूप में आप ही हैं, तो दोनों कौन से? वही जो मैं पहले कह रहा था, वो यहां लिखा है, पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार। आप समस्त इंद्रिय और उनके विषयों के दृष्टा हैं, समस्त प्रतीतियों के आधार हैं। ये चीज तो बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। अहंकार आदि छाया रूप असत वस्तुओं के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। जो छाया रूप इल्यूजरी चीजें हैं, उसके रूप में भी आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त वस्तुओं की सत्ता के रूप में भी केवल आप ही भास रहे हैं, उन रूपों में है नहीं, उन रूपों में भास रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। जैसे मिरर में इमेज भासती है, वहां होता कोई नहीं, ऐसे ही समस्त वस्तुओं के रूप में, की सत्ता के रूप में आप ही भास रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप सबके मूल कारण हैं और आपका कोई कारण नहीं है, तथा कारण होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता। इसलिए आप अनोखे कारण हैं। कारण से चीजें बदलती हैं, पर कारण होते हुए भी आप नहीं बदलते, तो इसलिए आप अनोखे कारण हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। जैसे समस्त नदी झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है, समुद्र से ही बादल बनेंगे, बारिश होगी, झरने और नदी बन झरने बनेंगे, नदी अब बहेगी। तो समस्त नदी झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है जैसे, वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष स्वरूप हैं। समस्त संत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं। अतः मैं आपको नमस्कार करता हूं। जैसे अरणी यज्ञ के काष्ठ अरणी में, यज्ञ की जो काष्ठ अरणी होती है, लकड़ी होती है जिससे आग जलाते हैं, उसमें अग्नि गुप्त रहती है। जैसे लकड़ी गर्म नहीं रहती ना, लेकिन अग्नि उसके अंदर है तभी तो प्रकट होती है। तो जैसे काष्ठ सरणी में अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही आपने अपने ज्ञान को गुणों की माया से ढक रखा है। सात्विक राजसिक तामसिक गुणों की जो लेयर है, पर्दा है, उससे आपने स्वरूप को ढक लिया है। मतलब हमारा मन सात्विक राजसिक तामसिक गुणों की जो कवर है, उसके कारण से मन में जो विकार उत्पन्न होते हैं, उस कारण से उनके जो पीछे परमात्मा है वो प्रत्यक्ष नहीं होते। तो आपने अपने ज्ञान को गुणों की माया से ढक रखा है। गुणों में क्षोभ होने पर उनके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि रचना का आप संकल्प करते हैं। मतलब उनको करना नहीं होता, जो भी संकल्प हुआ, जो भी विचार किया, वो उस रूप में प्रकट हो जाता है। जैसे पहले भी एक बार एग्जाम्पल दिया था कि जब कौरव पांडवों का युद्ध होकर के सब लोग मर गए, सिर्फ पांडव लोग रह गए, धृतराष्ट्र रह गए, तो उस समय उन्होंने सोचा कि बाकी सब भार तो हल्का हो गया दुनिया का, लेकिन मेरा परिवार, उसमें भी एक से एक पावरफुल लोग हैं, ये लोग ही आतंक का कारण बन जाएंगे अल्टीमेटली। तो ये भी निपट जाए, तो फिर मैं यहां से चलूं, फिर मेरा काम पूरा हो जाएगा, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। तो वो ऐसा विचार करते हैं कि ये समाप्त हो जाएंगी तो मेरा काम भी समाप्त हो जाएगा और फिर मैं यहां से प्रस्थान करूंगा। तो वो उसकी मॉडलिटीज डिसाइड नहीं करते। मॉडलिटीज प्रकृति अपने आप करती है। वंस जब उनका थॉट आ जाता है,
प्रकृति उसके अनुरूप सब व्यवस्था कर देती है। तो फिर वो बच्चे मजाक करने लगे, ऋषियों ने उनको शाप दे दिया। उस शाप के कारण से वो सब लड़ मर करके खत्म हो गए। फिर भगवान ने यहाँ से प्रस्थान कर लिया। तो वो आ गया। हाँ, उनके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि रचना का आप संकल्प करते हैं। आपका संकल्प हुआ, चीजें माया फिर अपने आप कर लेती है। जैसे सीनियर अफसर या प्राइम मिनिस्टर कोई ऑर्डर कर दें, तो फिर उनको मॉडलिटी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। वो जो नीचे सिस्टम है, सबॉर्डिनेट्स हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सब रास्ते अपने आप बना लेते हैं। तो सृष्टि का आप संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा आत्मभाव की भावना करके वेद शास्त्रों से ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्मा के रूप में आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूं। जो कर्म संन्यास या कर्म समर्पण से आत्मभाव की भावना करके, यानी कि एक्सटर्नल चीजों से छूट करके आत्म तत्व की भावना अनुभव करते हैं अपने वास्तविक स्वरूप को। जब साधना के द्वारा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है साधक, तो वेद शास्त्रों के विधि निषेध के भी परे हो जाता है। नॉर्मल रूल्स ऑफ कंडक्ट डू नॉट अप्लाई टू ए योगी और ए इवॉल्व सोल और ज्ञानी। जब वो वेद शास्त्रों के भी ऊपर उठ जाते हैं, विधि निषेध के भी ऊपर उठ जाते हैं, आत्म तत्व में स्थित हो जाते हैं, तब आप उनकी आत्मा के रूप में स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। उनके लिए अनुभव गम्य हो जाते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूं। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दें, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणामय हैं, और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते। आप थोड़ा बटरिंग भी कर रहे हैं। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते रहते हैं। आप सर्व ऐश्वर्यपूर्ण एवं अनंत हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूं। जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, ग्रह, संपत्ति और स्वजनों में आसक्त हैं, जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, ग्रह, संपत्ति और स्वजनों में आसक्त हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। मतलब गुरु के प्रति भी आसक्ति अगर रह गई, तो तब भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। गुरु की निकटता, गुरु के प्रति समर्पण, दैट्स फाइन, पर अटैचमेंट गुरु से भी नहीं होना चाहिए। गुरु का शरीर है तो है, नहीं है तो नहीं है, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। वैसी स्थिति चाहिए। तो उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हैं। आप उसी को मिलेंगे, उसी के अनुभव में आएंगे जिसके अंदर आपकी तरह गुणों में आसक्ति नहीं है। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। उन सर्व ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके
अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। मतलब भगवान की जो आराधना है वो धर्म, अर्थ और काम के लिए भी हो सकती है, यानी कि वर्ldली ऑब्जेक्ट्स की प्राप्ति के लिए भी हो सकती है, सकाम भक्ति भी हो सकती है, और निष्काम मोक्ष की कामना भी उनके, वो उसकी पूर्ति भी उनके द्वारा हो सकती है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। जिसको अर्थ चाहिए उसको अर्थ मिल जाता है, जिसको काम चाहिए उसको काम मिल जाता है, जिसको मोक्ष चाहिए उसको मोक्ष मिल जाता है उनका भजन करने से। इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकार का सुख देते हैं और अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी दे देते हैं। वे ही परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करें। जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हीं की शरण में रहते हुए उनसे किसी भी वस्तु की, यहां तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते। जो प्रेममयी भक्ति है, जो अल्टीमेट भक्ति है, अल्टीमेट समर्पण है, वो है जहां भगवान की सेवा के अलावा, भगवान के दर्शन रूप के अलावा, उनकी सेवा के अलावा कोई भी इच्छा नहीं रहती जिसके मन में, वो प्रेममयी भक्ति उसके अंदर है। तो जो प्रेमी भक्तजन है, अनन्य प्रेमी, अनन्य प्रेमी नहीं, सिर्फ अनन्य प्रेमी, यानी कि उनका प्रेम सिर्फ भगवान से है, अन्य से नहीं, ओनली गॉड। जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उनकी शरण में रहते हुए उनसे किसी भी प्रकार की, यहां तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, केवल उनकी परम दिव्य मंगलमयी लीलाओं का गान करते हुए आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। जो अविनाशी, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त, इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म है। जो अविनाशी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त, यानी कि प्रकृति व्यक्त होती है, वो तो अव्यक्त ही है। इंद्रियातीत, वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा उनको जाना नहीं जा सकता, इंद्रियों के परे हैं, वेरी सोर्स ऑफ इंद्रियाज हैं। और अत्यंत सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म की परसेप्शन बना है, और अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं। अंदर बाहर सब जगह वही हैं, सब जगह वही व्याप्त हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्राप्ति के लिए कितना एफर्ट करते हैं सब लोग, वो दूर मालूम पड़ते हैं, बहुत दूर जान पड़ते हैं। जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं आदि पुरुष अनंत एवं परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूं। अब देखिए यहां लिखा है, जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, यानी कि कर्म योग के द्वारा नहीं मिलेंगे। तीन योग है ना, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। लेकिन जो ज्ञान योग और भक्ति योग के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, कर्म योग से नहीं होते। कर्म योग कैन लीड वन टू ज्ञान योग या भक्ति योग। कर्म योग करेगा, कर्म कांड करेगा, इन ड्यू कोर्स वो या तो ज्ञान योग के रास्ते पर चला जाएगा या कर्म योग, वो आई एम सॉरी, भक्ति योग पर चला जाएगा। तो रास्ते दो ही हैं अल्टीमेटली पहुंचने के, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग सिर्फ एक फीडर चैनल है, वो अल्टीमेटली लीड नहीं करता भगवान को। अच्छा, उन्हीं आदि पुरुष अनंत एवं परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूं, जिनकी अत्यंत छोटी कला से
अनेक राम नाम रूप के भेदभाव से युक्त ब्रह्मा आदि देवता, वेद और चराचर लोकों की सृष्टि हुई है, जिनकी अत्यंत छोटी सी कला से, यानी कि उनकी जो इनफाइनाइट पावर्स हैं, उसके एक बहुत सूक्ष्म से हिस्से से ये ब्रह्मा, देवता, वेद, चराचर लोकों की सृष्टि उसी से हो जाती है। जैसे धधकती हुई आग की लपटें और प्रकाशमान सूर्य से उनकी किरणें बार बार निकलती और लीन होती रहती हैं, वैसे ही जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर, जो गुणों के प्रवाह रूप हैं, ये बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर गुणों के प्रवाह रूप है, मतलब इनकी जो फॉर्म चेंज होती जाती है, ये अलग अलग गुणों के कारण से, सात्विक, रासिक, तामसिक, उन गुणों के प्रवाह के कारण से बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर बदलते जाते हैं। ये बार बार प्रकट होते और लीन होते हैं गुणों के प्रभाव से। वे भगवान न देवता हैं, न असुर। वे मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं हैं। न वे स्त्री हैं, न पुरुष, और न नपुंसक। वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं हैं। न वे गुण हैं और न कर्म, न कार्य हैं और न तो कारण। सबका निषेध हो जाने पर भी जो कुछ बच रहता है, वही उनका स्वरूप है, तथा वे ही सब कुछ हैं। सब कुछ जब नहीं होता, उनके निषेध के बाद जो बच रहता है, वही उनका स्वरूप है। और जो है, उस रूप में भी सब कुछ वही है। वे ही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हों, मतलब है तो निर्गुण निराकार, निष्क्रिय, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब वो रूप धारण करके मेरी सहायता के लिए यहां प्रकट हो जाए। मैं जीना नहीं चाहता। यह हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढकी हुई है। इसको रखकर करना ही क्या है? मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूं, जो काल क्रम से अपने आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत कृपा अथवा तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। कहते हैं बॉडी तो जानी ही है, अज्ञान से ढकी हुई है। इसके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ये जो मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूं, सिर्फ इसकी रक्षा के लिए नहीं, मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूं। माया के कारण से जो चीजों के साथ आसक्ति हो गई है, मैं और मेरे का भाव पैदा हो गया है, उससे जो मेरा आत्मस्वरूप ढक गया है, उस आवरण का वो हट जाए, उस आवरण से मैं मुक्त हो जाऊं, ये चाहता हूं। और ये काल क्रम से अपने आप नहीं छूट सकता। मतलब अपने आप छूट जाए, एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म, पाप पुण्य होते 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 अपने आप छूट जाए, ऐसा नहीं। तो ही नष्ट होता है। मतलब भक्ति भाव होगा तो भगवत कृपा से वो छूट जाएगा, और तत्व ज्ञान के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा भी छूट जाएगा। जैसी सब चीजों से आसक्ति हटी, कामना रहित हुआ, निवृत्ति मार्ग मिला, फिर डिस्टर्ब करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होता है।
ये जो आवरण है। इसलिए मैं उन परब्रह्म परमात्मा की शरण में हूं, जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्व रूप हैं, साथ ही जो विश्व की अंतरात्मा के रूप में विश्व रूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते रहते हैं। उन अजन्मा परम पद स्वरूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूं। योगी लोग योग के द्वारा योगी लोग योग के द्वारा कर्म कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं, मैं उन प्रभु को नमस्कार करता हूं। तो योगी लोग योग के द्वारा क्या करते हैं? कर्म कर्म वासना और कर्म फल को भस्म। कर्म वासना नहीं रहेगी तो कर्म अपने आप नहीं रहेगा, और कर्म नहीं रहेगा तो कर्म फल नहीं रहेगा। तो कर्म वासना योगी लोग समाप्त करते हैं अपनी योग के द्वारा। उससे कर्म और कर्म फल अपने आप खत्म हो जाते हैं। उससे अपने हृदय को शुद्ध करते हैं, और उसके बाद उनको उनका साक्षात्कार होता है। उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। प्रभु, आपकी तीन शक्तियां सत्व रज और तम राग के रागादि वेग असह्य हैं। सात्विक रासिक तामसिक गुणों का जो प्रभाव हमारे ऊपर है वो इतना पावरफुल है कि वो जबरदस्ती फोर्सिबली हमसे अच्छे बुरे न जाने कितने कर्म बाध्य करके जबरदस्ती हमसे करवा लेता है। तो इनका जो वेग है सात्विक रासिक तामसिक गुणों का, वो असह्य है, बियॉन्ड टॉलरेंस है। यानी कि उसको ओवरराइड करके उसके चंगुल से हम छूट जाएं, ऐसा नहीं हो पाता। वो सात्विक राजसिक तामसिक गुण अलग अलग टाइप की प्रवृत्तियों में, कर्म में हमको फोर्सिबली लगा देते हैं। उसको रोकने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है। उनका वेग असह्य है। समस्त इंद्रियों और मन के विषयों के रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, वे तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते। जैसे पहले मैं कह रहा था कि जब विपत्तियां आती हैं तो जिसका इंक्लिनेशन भगवान की तरफ है वो तो इस रास्ते को पकड़ लेता है, और जिसका इंक्लिनेशन इधर नहीं है, जो सांसारिक चीजों में उलझा हुआ है, जो मन के विषयों में उलझा हुआ है, जो जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, जो विषयासक्त है, विषयों के पीछे भाग रहा है, उसको आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं मिलेगा, रास्ता भी नहीं मिल पाएगा उसको। आपकी शक्ति अनंत है। आप शरणागत वत्सल हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूं। आपकी माया अहम बुद्धि से, माया क्या है? अहम बुद्धि क्रिएट कर देती है हमारे अंदर। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्म अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है। मैं और मेरे के भाव से हमारा स्वभाव ढक गया है। इसी से यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है। उन सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण में हूं। तो अब सुखदेव जी परीक्षित जी को बता रहे हैं। परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी। इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। उन्होंने
निर्गुण निराकार परमात्मा की स्तुति की, भेदभाव रहित परमात्मा की स्तुति की, किसी देवता की नहीं। इसलिए ब्रह्मा आदि देवता उनकी रक्षा के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। उसने कहा था कि आप प्रकट होइए, तो प्रकट हो गए। क्योंकि इन सब कठिनाइयों से हजारों साल का जो झंझट चल रहा था, उसके वो कामना रहित हो गया। शरीर को बचाने की स्थिति इच्छा भी नहीं बची। यानी कि शरीर के प्रति मैं भाव भी चला गया। जब मैं भाव चला गया शरीर के प्रति, तो मेरे का तो क्वेश्चन ही राइज नहीं होता। तो जब उस स्थिति में, कामना रहित स्थिति में आया वो, तब श्री हरि प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है। अतः उसकी स्तुति सुनकर वेदमय गरुड़ पर सवार होकर चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े, जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आए। जब भगवान टूर पे निकलते हैं तो साथ में देवता लोग भी चलते हैं, उनके आ जाते हैं वो भी देखने कि अब क्या होने वाला है। जरा देखें भगवान की लीला, भगवान अब क्या करते हैं ऐसी स्थिति में। उनका भी बड़ा इंटरेस्ट है इन चीजों में। तो जहां भी भगवान जाते हैं तो उसको देखने के लिए और स्तुति करते हुए देवता भी उनके पीछे आ जाते हैं। सरोवर के भीतर बलवान ग्रहा ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री आ रहे हैं, तो अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से बोला, पेन तो था ही, नारायण, जगत गुरु, भगवान, आपको नमस्कार है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब एक बार की गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। पैर पकड़े हुए है वो ग्राह गजेंद्र का, दोनों को ही बाहर खींच लाए। और फिर सब देवताओं के सामने भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला। जिस मुंह में पकड़ा हुआ था वो मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। तो ऐसे स्तुति से भगवान प्रकट हुए और गजेंद्र की रक्षा की। तो यहां ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। और अब ये गज और ग्रहा, ये इस स्थिति में क्यों आए? ये इस ग्रहा ने गजेंद्र को क्यों पकड़ लिया? ये ग्रहा कौन था और ये गजेंद्र कौन था पुराने जन्म में? तो ये इनका पूर्व चरित्र, ये पहले क्या थे, इस स्थिति में क्यों आए, ऐसी स्थिति क्यों बनी, ये सब्जेक्ट मैटर है नेक्स्ट चैप्टर का। तो वो हम लोग अगले संडे उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए यहाँ विराम देते हैं। नमस्कार एवरीवन।